अस्सलामुअलैकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस के अंदर चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन को हम पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने गाइडेड मीडिया पे बात की, जिसमें हमने ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स को देखा था, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन ली थी। आज हम बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया पे कि अनगाइडेड मीडिया क्या है। बेसिकली अनगाइडेड मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस एयर को या स्पेस को यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। अब एयर या स्पेस में भी आपको डिफरेंट किस्म के रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल या इंफ्रारेड जो सिग्नल हैं वो चाहिए, ताकि इन्हीं सिग्नल को यूज़ करते हुए आप अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सको। यानी कि आप सिंपली ये कह सकते हो कि अनगाइडेड मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जो रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स या इंफ्रारेड सिग्नल को यूज़ करते हुए एयर के थ्रू आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड कर रहा होता है। और ऐसे मीडिया को हम क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड मीडिया। और जब हम अनबाउंडेड मीडिया की बात करते हैं तो हमारे पास माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सैटेलाइट और मोबाइल कम्युनिकेशन आ जाता है, जो क्या करेंगे? अनगाइडेड मीडिया को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव की, तो माइक्रोवेव है क्या चीज़? ये बेसिकली रेडियो वेव्स हैं जो कि हाई स्पीड ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप इसके ज़रिए वॉइस और किसी भी किस्म का जो डाटा है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये माइक्रोवेव स्टेशंस होते हैं, जैसे बड़े बड़े आप ये कह सकते हैं कि जो टावर होते हैं वो माइक्रोवेव स्टेशन होते हैं, जो एयर के ज़रिए डाटा रेडियो सिग्नल को यूज़ करते हुए सेंड करेंगे। और जितनी भी माइक्रोवेव में ट्रांसमिशन परफॉर्म हो रही होती है, कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रही होती है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो आपके माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं वो एक सीधे पाथ में ट्रैवल करते हैं और ये बेंड नहीं होते। यानी कि अगर दोनों टावर, एक ऐसा टावर जो कि डाटा सेंड करना चाह रहा है दूसरे टावर को, तो वो एक दूसरे के सामने होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के सामने नहीं होंगे तो माइक्रोवेव जो हैं वो अपना डाटा एक टावर से दूसरे टावर तक नहीं लेके जा सकती। इसलिए से हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, जिसमें तमाम के तमाम रिसीवर भी और सेंडर भी एक दूसरे के सामने होता है। बेसिकली जो माइक्रोवेव स्टेशन हैं वो हम क्या करते हैं? किसी ऊंची बिल्डिंग पे या किसी हाई टावर पे लगा देते हैं और फिर दोनों टावर्स आपस में सामने हों, देन डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। ना सिर्फ वो एक दूसरे के सामने हों, बल्कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 20 या 30 माइल होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो डिस्टेंस है, अगर आप दो स्टेशन के दरमियान डिस्टेंस 20 से 30 माइल से ज़्यादा करते हैं तो आपकी जो ट्रांसमिशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 3 से 4 जितने भी लगे हों, तो जब एक स्टेशन ने डाटा किसी चौथे को सेंड करना है तो वो क्या करेगा कि पहला जो है वो दूसरे को सेंड करेगा, दूसरा फिर तीसरे को, और तीसरा फिर ऑनवर्ड चौथे स्टेशन को सेंड करके अपना जो कम्युनिकेशन है वो अक्कर करवा सकता है। तो इस तरह आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह माइक्रोवेव सिग्नल के ज़रिए सेंड हो सकता है या फिर सेंड किया जाता है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये जो हैं तीनों के तीनों टावर्स हैं, ये सारे एक दूसरे के सामने हैं। कोई भी बंदा स्टेशन ए से फॉर एग्जाम्पल बंदा डाटा सेंड करना चाह रहा है स्टेशन सी पे, देन वो अपना जो डाटा है वो जो टावर 1 को देगा। टावर 1 के बिल्कुल सामने टावर 2 लगा हुआ है जो मिड में है, और उसके सामने टावर 3 लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है रिपीटर साइड 2, और फिर वहाँ से डाटा आपके स्टेशन सी की तरफ मूव कर सकता है। ये देखेंगे स्टेशन एक दूसरे के सामने है, इसलिए डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है, वरना डाटा सेंड और रिसीव
नहीं हो सकता अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने ना हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट। बेटा कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो कि स्पेस में हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ये भी क्या करते हैं? ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रही होती है? ये सैटेलाइट पे और ज़मीन पे जो अर्थ बेस स्टेशन होगा या अर्थ बेस एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें जो अपना डाटा सैटेलाइट पे भेजते हैं उसको हम बोलते हैं अर्थ बेस स्टेशन। तो किसी भी अर्थ बेस स्टेशन और सैटेलाइट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू ही अक्कर हो रही होती है। The satellite are placed around the globe about 22,300 माइल above the earth। बेसिकली ये वाला जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है ये हमारी ज़मीन की जो सतह है उससे 22,300 माइल दूर किया जाता है, यहाँ ऊंचा होता है। कोई भी सैटेलाइट है वो अर्थ बेस स्टेशन से सिग्नल रिसीव करता है और फिर उन सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और फिर जहाँ पे उसने सेंड करने हो उनको फिर वो रीट्रांसमिट कर देता है। अब जब हम अर्थ बेस स्टेशन से अपना डाटा क्या करते हैं? सैटेलाइट पे ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे अपलिंक। और अगर जब हम सैटेलाइट से डाटा किसी अर्थ बेस स्टेशन पे सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउनलिंक। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना डाटा जो है वो यहाँ से मैंने सैटेलाइट पे भेजना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपलिंक कर रहा हूँ। अगर मैंने सैटेलाइट से डाटा मैंने अपनी तरफ रिसीव करना है या गेट करना है तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डाउनलिंक कर रहा हूँ, यानी कि डाटा वहाँ से सैटेलाइट से ट्रांसमिट करवा के अपनी बेस स्टेशन पे रिसीव कर रहा हूँ तो उसका हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? डाउनलिंक है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिफरेंट रिसीवर है और वहाँ पे सैटेलाइट है ऊपर आपके स्पेस में, तो डिफरेंट जो हैं स्टेशंस डाटा सेंड भी करते हैं, अपलिंक भी करते हैं और डाउनलिंक भी कर रहे होते हैं और इस तरह आपकी कम्युनिकेशन है वो दूर डिस्टेंस तक भी इम्प्लीमेंट हो सकती है और आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र हो सकती है। जब हम बात करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन, आप लोग सब के सब बच्चे जो हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है? मोबाइल कम्युनिकेशन बेसिकली एक रेडियो बेस्ड नेटवर्क है। ये क्या करते हैं कि एक मोबाइल से डाटा दूसरे मोबाइल पे या एक मोबाइल से डाटा दूसरे कंप्यूटर पे भी सेंड कर सकते हैं और पूरी दुनिया में मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो अक्कर हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैंने पिक्चर में क्या किया कि हमारे टावर लगे हुए हैं, हम अपनी सर्विस वगैरह वो यूज़ करते हैं और देन अपनी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।